once again. I'm Vipasa Bose, a first professional MBBS student from Bakra Shamilani Medical College and Hospital. नीट में आपको पता है कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के आपको 4 महीने मिल रहे हैं। 5वां महीना तो आपको मिल ही नहीं रहा है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं आपके जगह पे होती तो मैं क्या करती, और ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट क्रैक करने से। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आप में नहीं है तो आपको कोई भी आपको नीट क्लियर नहीं करवा सकता। आप चाहे कितने भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, कितना भी आप अच्छा मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है तो आपको कोई नीट नहीं क्लियर करवा सकता। तो ध्यान से सुनिएगा हम मेरी एक-एक बात को। सबसे पहले अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो तो ये सब बहाने बनाना छोड़ दो कि डिस्ट्रैक्शन है, ये है, वो है, मेरे घर में बहुत हल्ला होता है, ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं, या मैं एक बार वीडियो देखना चालू करती हूँ तो पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीत जाता है, एक वीडियो से दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो। मुझे पता है आप इस वीडियो के बाद भी कुछ ना कुछ करने ही वाले हो जिससे कि आपका टाइम लॉस होगा। बट मेक श्योर करना कि जितने इस वीडियो को देखने में 10-15 मिनट लगेगा, और 10-15 मिनट तक अपना मन बना लेना कि इसके बाद से और ऐसी बदमाशी नहीं करनी है, एंड इसके बाद से आपको अपनी प्रिपरेशन में सीरियसली इन्वॉल्व हो जाना है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप सीरियसली पागल हो, क्योंकि अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे होते ना तो आप इधर-उधर भटकते नहीं, वीडियोज़ देखने में अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते। मैंने बिल्कुल ये सब छोड़ दिया था। मैंने ना सारा सोशल मीडिया हैंडल डीएक्टिवेट कर रखा था। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नथिंग। व्हाट्सएप मैंने डाउनलोड किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत थी उस चीज़ की, फिर से मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। मैंने सबको बोल रखा था कि मैं नहीं जा सकती हूँ, सो प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। एग्ज़ाम तक मेरे को नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग चाहिए। मैंने अपने मम्मी-पापा को बोल रखा था कि घर पे कोई रिलेटिव्स नहीं आने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप ये चीज़ मेरे एग्ज़ाम तक मान के चलना। तो मैं अपना स्टोरी बोलती हूँ। मैं 12th का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड तब अक्टूबर का महीना चल रहा था। तब मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी, अ, मेरी जो 12th है वो उसके लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो उसके बाद से मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ये मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। मैं इस 1 साल में नो पार्टीज़, नो फंक्शन, नो सोसाइटी, मैं इस 1 साल में अपने आप को पूरा आइसोलेट कर दूँगी, ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ अपने आप को एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तब मेरी मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी तरफ से भी कोई फ़ोर्स नहीं था कि हाँ, इसी साल करना है या अभी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देन आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़्ड, मैंने ये चीज़ मम्मी को नेक्स्ट ईयर के लिए बोला, फॉर 2022 ऐसे बोला मैंने। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, मैं अगर यही सब नेक्स्ट ईयर ही करने वाली हूँ, तो फिर अभी से क्यों नहीं? फिर मैंने उसी दिन से मन बना लिया कि मम्मी नहीं, नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर है, अभी से मैं क्यों नहीं कर सकती ये चीज़। तब से मैंने 2021 के लिए वो चीज़ करना शुरू कर दिया, एंड 2021 में मैंने नीट दिया। तुम खुद ही सोचो कि मैं इतना, अगर ये सब बोल के मैंने इतने फिर कम टाइम में अगर वो सब कुछ सुधार लिया होगा, तो तुम खुद ही सोचो, अगर अपने आप को भी तुम अगर ऐसा बोलना चालू कर दो और अपने आप को उस रिस्ट्रिक्शन में तुम रखो, स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने आप से, तो फिर तुम भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैं अब से नो फंक्शन, नो पार्टी, कुछ भी मैं अटेंड नहीं करूँगी। मैंने अपना हालत इस प्रकार बना लिया था कि मैं जब भी कोचिंग जाती थी, क्योंकि मेरे को 12th के लिए कोचिंग तो जाना पड़ेगा। मैं जब भी कोचिंग जाती थी, तो मैं कोचिंग घर से निकलने से लेके कोचिंग पहुँचने तक का जितना भी मेरा रास्ता था, 15-20 मिनट तक का रास्ता था, मैं एक भी मिनट अपना उल्टा-पुल्टा सोचने में वेस्ट नहीं करती थी। मैं जब तक चलती थी कोचिंग तक, मैं वो जो 15-20 मिनट का टाइम था, उसपे भी मैं अपना बायो का प्लान किंगडम के एग्ज़ाम्पल्स याद करती रहती थी, रिकॉल करती रहती थी। अच्छा, चलते-चलते मैं वो सब रिकॉल करती रहती थी। फिर जब मैं कोचिंग से वापस आती थी घर, तब भी मैं कुछ ना कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह मैं रिकॉल करती रहती थी दिमाग में। ऐसे मेरे हर हर टाइम मेरे दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता था पढ़ाई से रिलेटेड। तो फिर ऐसे मैंने किया, उसके बाद स्कूल स्कूल भी मेरे को मैनेज करना होता था। तो मैंने स्कूल वग़ैरह बहुत बंक करा। मैंने अपनी एक टीचर से बोला कि सर मैं क्या करूँ? अभी मुझे नीट का तैयारी करना है, तो मैं क्या स्कूल आऊँ कि नहीं आऊँ? मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है मुझे स्कूल आके। बोल रहे थे सर कि स्कूल जाना बंद कर दो। सिर्फ़ मैं प्रैक्टिकल्स के लिए जाती थी, उसके अलावा मैंने बहुत स्कूल बंक करा, और जब भी मेरे को स्कूल जाना होता था, तब मैं जाती भी थी तो मैं ऐसा करती थी कि मैं एकदम पीछे में जाके बैठ जाती थी, और अपना जितना भी मैं नोट्स बनाती थी नीट के लिए, उसको मैं जाके रिवाइज़ करती थी, उसको बार-बार मैं वही करती रहती थी, और सामने टीचर पढ़ा रहे कुछ और।
और मैं वहाँ अपना कुछ कर रही हूँ। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ ये क्या है, तब आई वॉज ब्लैंक। तो मैंने अपने आप को इस तरीके का बना दिया कि मेरे को कुछ भी बोल के कोई भी चला जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। मुझे पता था कि मैं सही काम कर रही हूँ और उसके लिए मुझे कुछ भी कोई भी बोल के चला जाए, कुछ भी सुनना पड़े, आई डोंट केयर। मेरे आस-पास बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, लेकिन मेरे को बस अपना था कि मैं अभी अपना रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे को घर जाके टेस्ट देना है और टेस्ट में मेरे गंदे मार्क्स आ गए तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा मैं करती थी। और कोचिंग आने-जाने के लिए भी जो भी मेरे पास टाइम बचता था, मैं तब रिवाइज़ करती रहती थी और आखिर में तो मैंने कोचिंग भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी मुझे टाइम वेस्ट लगता था। आने-जाने, उधर बैठो, कुछ टाइम लॉस हो जाता था। मुझे लगा कि लास्ट में मुझे बस सेल्फ स्टडी ही करना है, तो आई डिडन्ट गो टू स्कूल, ना ही कोचिंग, कुछ भी नहीं जाती थी मैं। बस घर पे रहती थी, पढ़ती थी। बिलीव नहीं करोगे, मैंने मम्मी को बोल रखा था कि नहीं आनी चाहिए कोई रिलेटिव्स वगैरह, लेकिन आ गए रिलेटिव्स। 3 महीने तक मेरे घर पे रिलेटिव्स रहे। मैंने सबके साथ रह कर के पढ़ा और उस टाइम में मुझे मुझे इतना मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोग के घर पे सिर्फ़ 2 रूम्स थे। तुम नहीं समझ सकते कि इट वाज़ कितना डिफ़िकल्ट था वो चीज़ मेरे लिए कि कंटिन्यू कर पाना। प्रिपरेशन के फ़ेज़ में 3 महीने कम नहीं होते, 90 डेज़। 90 डेज़ में आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन फिर भी फ़ॉर्च्यूनेटली नीट का डेट 2 महीना पोस्टपोन हो गया, जिसके कारण से आई स्टिल हैड द होप कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। मैंने जब फर्स्टली प्रिपेयर करना शुरू किया था, तब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैंने बस ऐसे शुरू किया कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, कुछ भी हो जाए अपना प्रिपेयर करके देखते हैं, जैसे भी होगा देखेंगे। लेकिन फिर मैंने जब प्रिपेयर करना शुरू किया, धीरे-धीरे मैंने अपने आप को इतना सीरियस बना लिया कि किसी ने रोक ही नहीं सका मुझे सिलेक्शन पाने से। तो ऐसा हो गया कि सीरियसनेस जो है मेरा वो बढ़ता गया एंड आखिर तक मैंने ये सोच लिया कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे आस-पास जितने भी लोग आना-जाना कर रहे थे, तब मेरे को आस-पास कुछ नहीं दिख रहा था, मेरे को बस नेट दिख रहा था। रिलेटिव्स आ रहे थे, जा रहे थे, पर मैं बस अपना पढ़ाई पर फ़ोकस कर रही थी, अपना स्टडी स्पेस पे मैं बैठती थी, मैं वीडियोज़ देखती थी, मैं डीपीपीज़ लगाती थी, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मैं टेस्ट देती थी, वहीं पर बैठ के मैं अपना सब कुछ करती थी। दिन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे, फिर भी मैंने अपना वो जो ज़िद है वो नहीं छोड़ा। जब तक आप खुद अपना टाइम कितना इम्पोर्टेंस है, आपके टाइम की इम्पोर्टेंस अगर आप खुद नहीं बताओगे किसी को, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा। देयर वर पीपल कि जो चाहते थे कि मेरा टाइम वेस्ट हो, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया था कि एक-एक मिनट में कितना अपना अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ कि उनको भी ये चीज़ मानने पे वो मजबूर हो गए कि हाँ, इसका टाइम बहुत कीमती है, कुछ भी कर लो, ये अपना टाइम हमको नहीं दे सकती है। तो ये चीज़ तुम करो कि तुम अपना इतना बिज़ी हो जाओ तुम कि दूसरे लोगों को तुमको ये बताना पड़े कि तुम सच में बहुत सीरियस हो गई हो। और ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि मेरे पड़ोसी आके बता रहे थे कि यार तुम कितनी पागल हो, पढ़ती रहती हो, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्या कर रही हो ये सब तुम बार-बार दिन भर तुम। लेकिन हुआ था मुझे उस चीज़ का थोड़ा इफ़ेक्ट कि मुझे लगा था सही में मेरा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या मैं सचमुच पढ़ाई को ले पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ? मेरी मम्मी ने तब समझाया कि कुछ भी बोल के कोई भी चला जाए, तुम बस अपना पढ़ाई करते रहो, करते रहो। फिर क्या, मैंने वही कंटिन्यू करा अपना पढ़ाई। ऐसा होता था मैं पढ़ते-पढ़ते सो जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता कि रात के 2 बज रहे, पापा आके उठा रहे कि अरे तुम सो गई बेटा? अगर मेरे को पापा ने नहीं उठाया होता तो मैं वहीं पे पूरा रात बिता देती। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हुए हैं मेरे साथ। घर पे पूजा होती थी, मैं उसको तो नहीं रोक सकती थी, घर पे बहुत सारे मेहमान आते थे, लेकिन मैं अंदर रूम पे पढ़ती थी। सही बोलूँ तो बहुत शोर होता था, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया कि मैं नहीं हिलूँगी अपने जगह से। कोई भी आके जा रहा है, बोल रहा है कि ये तो कुछ करती नहीं है काम, बस पढ़ती रहती है। ये चीज़ शायद आप लोगों ने भी फ़ील किया होगा। मैं तो खाना खाने तक के लिए नहीं उठती थी। तो सोच लो कि कितना लेवल का डेडिकेशन मैं देती थी उस काम में। और इस हद तक हो गया था कि जब लोग पूछते थे कि तुम कितने आवर स्टडी करती हो? मैंने बोला कि मैं कभी काउंट तो नहीं करती हूँ, बट खाने-पीने, सोने के अलावा जितना भी टाइम बचता है, सब पढ़ने में लगता है। कोई-कोई तो इवन ये भी पूछते थे कि ब्रेक कब लेती हो तुम? मैं बोलती थी कि जब खाना होता है तभी ब्रेक होता है, या फिर जब सोना होता है वही ब्रेक होता है। मेरे लिए और कुछ ब्रेक नहीं है। मेरे लिए हर एक मिनट जो मेरा खाली जाता है, वो मेरा टाइम वेस्ट कराता था। तो फिर इसमें मेरे को मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प किया। जो मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे घर पे, उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि वो अपना कुछ भी करते थे तो उससे मुझे डिस्टर्ब होता था।
तो उसी डिस्टर्बेंस को मैंने अपना मोटिवेशन बना लिया कि मुझे इसीलिए करना है ताकि मुझे कोई रोक ना सके आगे जाने से। तो आप अगर आपके आस-पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिससे आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अच्छा कर पाती, अगर ये मेरी लाइफ़ में नहीं हो रहा होता तो शायद मैं कुछ और ही अच्छे से कर पाती, लेकिन ये सब झूठ है। अगर वो चीज़ आपके लाइफ़ में हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है आपके लाइफ़ में, उसी को अपना मोटिवेशन बनाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ। लाइक जब भी आपके लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब यू आर नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग, तब आप ग्रो नहीं कर पाते हो। आपकी ग्रोथ तभी होती है जब आपके लाइफ़ में सब उल्टा-पुल्टा चल रहा होता है, तुम्हारे अंदर से वो जुनून आता है कि मुझे सब सही करना है। तो या दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ आती रहेंगी। ये बस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, दिस इज़ माय ट्रू स्टोरी। ऐसे अगर आपको और मेरी कहानी जाननी है तो सब्सक्राइब कर दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व्हाटएवर यू कैन डू फॉर मी कर दो। आई होप यू गाइस गॉट सम मोटिवेशन और इंस्पिरेशन व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।